गुरु दीपक गुरु चांदनो गुरु बिन घोर अंधार पलकन बिसरि तुम भणी गुरु मुझे प्राण अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी शासने स्थित स्थितंक प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात एकावो अवतारी भीष्म प्रतिज्ञाधारी चचा चक्रवर्ती अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज सबको कोटि कोटि वंदन। जय गजाधिपति व्याख्यान वचस्पति उग्रवीर हरि वचन साधक 12वें पटधर आचार्य प्रश्री पांचचंद्र जी महाराज साहब गौतपस्वी अप्रमद साधक उपाध्याय प्रवश्री गुरुवन चंद्र जी महाराज साहब एसएस जैन समरी मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुपया ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभाव पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब आदि सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात समरी प्रमुखा स्वामी श्री नीति जी को विदित हुआ। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जो देवादि देव कहलाते हैं, सभी देवों के देव, ऐसे 3 तत्व हैं देव गुरु और धर्म। जहाँ पर सबसे पहला जो आता है देव, कौन से देव? आगम के अंदर भगवती सूत्र शतक 12 उद्देशक 9 में 5 प्रकार के देव बताए जाते हैं। सबसे पहला भव्य द्रव्य देव। भव्य द्रव्य देव जो वर्तमान के अंदर मनुष्य और तिर्यंक गति में रहते हैं, लेकिन उत्तम करनी कर जो आगे जाकर देव गति के अंदर उत्पन्न होने वाले होते हैं, जिनका भविष्य आगामी भव देव गति का हो, ऐसे जो प्राणी होते हैं वे भव्य द्रव्य देव कहलाते हैं। दूसरा बताया नर देव, जो नरों में देव के समान, मनुष्य में देव के समान है, ऐसे जिनकी रिद्धि सिद्धि कहा जाता है सर्व अधिक होती है। चक्रवर्ती जो होते हैं, जिनके पास में सेना की, रानियों की, हर चीज की किसी की भी कमी नहीं होती है, जो 6 खंड के नाट होते हैं, ऐसे जो नरों में देव के समान होते हैं वो कौन होते हैं? चक्रवर्ती होते हैं। ऐसे दूसरा नर देव बताया है। और तीसरा बताया है धर्म देव, जो धर्म में देव के समान। देव का अर्थ होता है जो दिव्य हो, जिसमें तेज हो। हर फील्ड के अंदर जहाँ पर जिस फील्ड में जिसमें दिव्यता रहती है, तेज रहता है, वो उसका देव कहलाता है। धर्म के अंदर जो देव कौन होते हैं? साधु साध्वी, जो गुरु पद में आते हैं, जो धर्म के देव माने जाते हैं। पंच महाव्रतधारी वो धर्म के देव माने जाते हैं, क्योंकि वो अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए, स्वयं धर्म की आराधना करते हुए दूसरों को भी धर्म का उपदेश देते हैं, धर्म की राह का ज्ञान देते हैं। ऐसे साधु साध्वी तीसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं। चौथा कैटेगरी बताया गया देवादि देव, जो तीर्थंकर होते हैं, अरिहंत होते हैं, वो देवादि देव कहलाते हैं। सभी के देवों में से सबसे ज़्यादा जो पूजनीय होते हैं वो देवादि देव होते हैं। बंधुओं, जिनके चरणों में भव्य द्रव्य देव भी होते हैं, जिनके चरणों में चक्रवर्ती भी होते हैं अर्थात नरदेव भी होते हैं, जिनके चरणों में धर्मदेव भी होते हैं, और जिनके चरणों में जो 5वां बताया है भावदेव, अर्थात जो वर्तमान के अंदर अभी एट प्रेजेंट जो देव पर्याय के अंदर है, देव आयुष्य जो भोग रहे हैं, ऐसे जो देव होते हैं वो भावदेव कहलाते हैं। ऐसे देवाधिदेव जो होते हैं वे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। बंधुओं, जिनके सामने हमेशा ये भावदेव कभी न कभी कोई न कोई हमेशा वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं,
बंधुओं, ऐसे भाव देव जो होते हैं, जो वर्तमान के अंदर देव गति के अंदर अपना देव आयुष्य भोग रहे हैं, जिस समय देव गति में उत्पन्न होते हैं, तब वहाँ पर उत्पन्न होते हैं उस फूलों की शैया में। एक नौजवान जैसे कैसा रहता है, वैसे नौजवान के रूप में ही देव उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं। मनुष्य का जन्म तो वहाँ पर देखा जाए तो उसकी जो प्रोग्रेस होता है वो धीरे धीरे होता है। माँ के गर्भ में भी वह धीरे धीरे बढ़ता है। संसार में बाहर आने के बाद, माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद भी उसका जो प्रोग्रेस होता है धीरे धीरे होता है। लेकिन देव गति के अंदर जो जीव उत्पन्न होते हैं, वो जीव वहाँ पर सीधे नौजवान उत्पन्न होते हैं, फूलों की शैया में जहाँ जिनका जन्म होता है। और एक फूलों की माला जो उनके गले में हमेशा रहती है। जिस समय वो जन्म लेते हैं तब से वो फूलों की माला उनके गले में हमेशा रहती है, और वह फूलों की माला कभी कुम्हलाती नहीं है, मुरझाती नहीं है। बंधुओं, कई बार बहनें भी वो फूलों की माला अपने बालों में लगाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फूल क्या हो जाते हैं, कुम्हला जाते हैं। लेकिन देवों के गले में जो फूलों की माला होती है वो कुम्हलाती नहीं है। सिर्फ जिस समय उनका आयुष्य पूर्ण होने वाला होता है, ठीक उसके 6 मास पूर्व उनकी फूलों की माला कुम्हलाने लगती है। उस समय वो देव समझ जाता है कि अब मेरा यहाँ से जाना है, मेरा आयुष्य पूर्ण होने वाला है। बंधुओं, कुछ देव होते हैं जिनके मन में डर उत्पन्न हो जाता है, अब मैं यहाँ से काल कर कर चला जाऊंगा, लेकिन कहाँ जाऊंगा मैं नहीं जानता। बंधुओं, ये तो कोई भी नहीं जानता है। अभी हम यहाँ मनुष्य गति में इस मनुष्य भव का आयुष्य भोग रहे हैं, लेकिन कब तक भोगेंगे ये नहीं जानते हैं। यहाँ से आयुष्य पूर्ण कर कर कहाँ जाएंगे यह भी नहीं जानते हैं। लेकिन विशिष्ट ज्ञानी होते हैं, वो जान सकते हैं। तीर्थंकर भगवंत होते हैं, केवली भगवंत होते हैं, वो स्वयं का भी जानते हैं, अन्य जीवों का भी जान जाते हैं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों के ज्ञाता होते हैं, त्रिलोक के नाथ होते हैं, वो जान जाते हैं। परंतु जो देव गति के जीव होते हैं, जिनको केवल ही ज्ञान नहीं है, लेकिन जन्म से उनको भी 3 ज्ञान होता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। जिस अवधि ज्ञान के बल के स्वरूप वो देव जान जाता है, जान सकता है कि वो आगे जाकर कहाँ उत्पन्न होने वाला है, तब कई बार मन के अंदर ये भाव आ जाते हैं। कौतूहलवश वो देव ये जानने की कोशिश करता है कि मैं कहाँ उत्पन्न होने वाला हूँ। बंधुओं, और इसीलिए वो उस स्थान में आकर वो स्थान को देखता है। देव गति के जो जीव होते हैं वो काल कर कहाँ जा सकते हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो देव गति के जीव 2 गति में ही जा सकते हैं, या तो मनुष्य गति में या तो तिर्यंच गति में। देव आयुष्य पूर्ण कर वापस देव आयु को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर वो पहले से ही इतना अपना पुण्य भोग लेता है कि इतना उसका पुण्य नहीं रहता कि वापस वो देव गति को प्राप्त कर सके। और वहाँ उस देव गति में रहकर इतना घोर पाप भी नहीं करता है कि वो वहाँ से नरक गति में जाए। इसलिए उसके 2 द्वार ही खुले रहते हैं, या तो मनुष्य गति में या तिर्यंच गति में। बंधुओं, जब वह देव जो है जान जाता है कि वो कहाँ उत्पन्न होने वाला है, अब वह स्थान उसके लिए प्रियकारी भी हो सकता है, मनोज्ञ भी हो सकता है, और वह स्थान उसके लिए भय उत्पन्न करने वाला भी हो सकता है। बंधुओं, हम यहाँ बैठे हैं, अगर यहाँ अच्छी
सुविधाएं सब कुछ प्राप्त है, तो जीव को कोई तकलीफ नहीं होगी। वो यहाँ से जाने की इच्छा ही प्रकट नहीं करेगा। लेकिन जब उसे पता चले कि यहाँ से उसको जाना तो है ही, लेकिन यहाँ से काल कर कर ऐसे स्थान में जाना है जहाँ पर सिर्फ दुख ही दुख है, वो जाना नहीं चाहता है, लेकिन उसे जाना पड़ता है। तब वो उस समय एन पेन प्रकरण कर कर कुछ न कुछ योजना बनाता है, कुछ न कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करता है कि कैसे न कैसे वहाँ से जाने से मैं बच जाऊँ। बंधुओं, जब कोई किसी को ऑर्डर देता है, मालिक अपने नौकर को भी ऑर्डर देता है कि तुझे आज वहाँ जाना है, अब उसको जाना नहीं होता है तो कुछ न कुछ बहाने बनाने लग जाता है, कुछ न कुछ ऐसा करता है कि वो वहाँ से जाने से बच जाए। बंधुओं, ऐसे ही देव गति के जीव जिनको ये ज्ञात हो जाता है, पता चल जाता है कि मैं यहाँ से काल कर कर स्थावर काय के अंदर पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय में किसी में भी उत्पन्न होने वाला हूँ, तब वे भयभीत हो जाते हैं। बंधुओं, देव गति के जीव वहाँ पर अगर उस देव गति में अनुमोदनार्थ हेतु साधु साध्वी की, तपस्वी की, जो धर्म आराधना करने वाले होते हैं, ऐसे श्रावक श्राविकाओं की, देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों की, ऐसे धर्मनिष्ठ जो होते हैं, उनकी सेवा कर कर उनकी अनुमोदना करते हैं, तो वो आने वाले भव में वो वापस हो सकता है पुनः रूप से उस मनुष्य गति को प्राप्त कर सके, क्योंकि वो धर्म के मर्म को समझने वाले होते हैं। लेकिन कुछ देव जो उस दिव्य काम भोगों में ही रत रहते हैं, जहाँ उनका ध्यान वहाँ से भटकता नहीं है, जाता कहीं और नहीं है, सिर्फ उसी में रमन करते हुए अपना पूर्ण आयुष्य भोग लेते हैं। कहा जाता है वहाँ का आयुष्य मिनिमम 10,000 वर्ष होता है और उत्कृष्ट 33 सागरोपम का होता है। ऐसे दिव्य रिद्धि से उस देव गति के आयुष्य को वो ऐसे ही गंवा देता है। तो हो सकता है ऐसे देव गति के जो जीव होते हैं, देव होते हैं, वो पृथ्वी पानी वनस्पति में कहीं पर भी उत्पन्न हो सकते हैं, और वहाँ पर उत्पन्न होने पर वहाँ आपको पता ही है तिर्यंश गति के अंदर कैसी दुर्दशा होती है, जहाँ शरीर एक स्वतंत्र भी नहीं मिलता है उस साधारण वनस्पति काय के अंदर, और छोटे सा शरीर जिसमें बार बार इस स्थावर काय के अंदर जीव को बार बार जन्म मरण करना पड़ता है। बंधुओं, जहाँ पर आयुष्य का कोई भरोसा नहीं, कब किसके द्वारा उसके प्राणांत हो सकते हैं पता नहीं चलता है, क्योंकि ये स्थावर काय जिसका उपयोग जीव प्रतिदिन करता रहता है, लेकिन किसके हाथों से उसकी हिंसा होती है पता नहीं। उस समय वो देव कुछ योजना बनाते हैं और अपने लाइफ को सेव करने के लिए वो इस धरती पर आते हैं। बंधुओं, जो 9 कारण बताया गया है देव गति से इस धरती पर आने का, उसमें 9वां कारण है हास्य और कौतूहलवश। जो जीव कौतूहलवश यह जानने की कोशिश करता है कि क्या होगा मेरा आगे, अब उस समय वो ऐसी रचना करता है जिस देव को पता चल जाता है कि मैं पृथ्वी काय के रूप में जन्म लेने वाला हूँ, यहाँ पर मुझे मेरे ऊपर सब थूकेंगे, गंदगी करेंगे, मुझे परिताप देंगे, पीड़ा देंगे, तब वह देव गति के अंदर रहते हुए उस समय जो विकृत शरीर रहता है उनके पास में तो चमत्कार करने की शक्ति होती है, विकुर्णा करने की शक्ति होती है, और उसी विकुर्णा के द्वारा वहाँ पर उस स्थान को वो पूजाना प्रारंभ कर देते हैं, कुछ न कुछ चमत्कार दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। वहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई
देव निवास करता है। उनके मन में यह भाव कि लोग अगर ये ऐसा सोचेंगे कि यहाँ देव निवास कर रहे हैं तो यहाँ इस स्थान को कोई भी वहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं देगा, तो इसलिए वो उस स्थान को पुजाना प्रारंभ कर देते हैं। कई बार देखते हैं जहाँ पर एक नदी होती है जो पूजनीय बन जाती है, वहाँ का जल पवित्र मान लिया जाता है, क्योंकि ऐसे देव जो होते हैं उस स्थान को पहले से ही पूजाना प्रारंभ कर देते हैं। कुछ वृक्ष आप देखते हैं जिनको कह देते हैं इस वृक्ष को कभी काटना नहीं, यहाँ पर देव निवास करते हैं। बंधुओं, वो देव जानते हैं मैं यहाँ आकर उत्पन्न होऊंगा। कोई भी कभी भी किसी समय पत्ते को तोड़ सकता है, कोई भी शस्त्र के द्वारा मुझे छेदन भेदन कर सकता है। मुझे कितनी तकलीफ होगी, उस तकलीफ को दूर करने के लिए पहले से ही उस पेड़ में वहाँ पर 6 मास पूर्व जब उनको पता चल जाता है, तब उस समय वहाँ उस पेड़ को पुजाना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण से आगे उनको कोई भी काटे नहीं। बंधुओं, ऐसे जो देव होते हैं वो कौतूहलवश वहाँ पर इस धरती पर आते हैं। सिर्फ पृथ्वी पानी वनस्पति ही नहीं, कुछ देव जो इन्होंने पूर्व भाव के अंदर संयम की आराधना की है, जो जानते हैं संयम का कितना महत्व है। ऐसे संयमी जीव जिनको देव गति की प्राप्ति हुई है, वो भी आगामी भाव को देखने के लिए, आगे मेरा भाव कैसा होगा उसको जानने के लिए वो भी इस धरती पर आते हैं। उत्तराध्याय में वर्णन आता है। बंधुओं, 2 देव जिनको पता चला, जिनका आयुष्य अब सिर्फ 6 महीने शेष रहा है, तब उस समय वो भी इस धरती पर आते हैं। अवधि ज्ञान के द्वारा उपयोग लगाते हैं, पता चलता है कि वो इस अमुक घर में वहाँ पर उत्पन्न होंगे। अब उनको मन में यह था, इस भाव में मैं यहाँ उत्पन्न तो हो जाऊंगा, लेकिन मेरे माता पिता कैसे हैं? क्या वो धर्म को जानने वाले हैं या नहीं जानने वाले हैं? क्या वो मुझे संयम के मार्ग में आगे बढ़ाएंगे या रोकेंगे? यह जानने के लिए दोनों देव मुनि वेश को धारण कर कर वहाँ आते हैं, जहाँ वे आगे जाकर जन्म लेने वाले होंगे। उसी घर के अंदर आते हैं, वहाँ मुनि वेश धारण करते हुए हाथ में झोली पात्र लेकर उस घर में आते हैं। वहाँ पुरोहित का घर होता है, भगु पुरोहित। बंधुओं, वह और उसकी पत्नी जिस समय मुनिराज को देखती है, अत्यंत प्रसन्नचित्त हो जाती है। मुनिराज को घर में बुलाती है, पधारने के लिए कहती है, गोचरे आहार पानी का लाभ देने के लिए निवेदन करती है। आहार पानी देने के पश्चात वह मन में उसकी जो जिज्ञासा थी वह मुनि से कहती है, कई वर्ष हो गए शादी किए हुए, लेकिन अभी तक घर के अंदर कुल दीपक का जन्म नहीं हुआ है, क्या ऐसा होगा? बंधुओं, ऐसे अगर मुनिराज जो होते हैं, अगर कोई जान भी लेता है तो निश्चयकारी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन वो तो मुनि के रूप में देवगति के जीव थे। वो जानते थे कि हमको तो यहाँ आना ही है, वो सच्चाई को जानते ही थे, इसलिए उन्होंने ये बात निश्चयता से कह दी कि आपके यहाँ पर आपके कुल दीपक का जन्म होगा, 2 पुत्रों का जन्म होगा, और वो दोनों पुत्र बाल्य अवस्था में ही संयमित हो जाएंगे, दीक्षित हो जाएंगे। बंधुओं, वो देव ने पहले से ही अपनी पाल बांध दी, कहीं मेरे माता पिता मुझे रोक न दे, अभी इतने समय के बाद हमारा जन्म होगा। घर के अंदर कोई चिराग आ रहा है तो मन में यह रहता है
कितने टाइम से हुआ है तो उसको हम जाने नहीं देंगे। तो इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया वो आगे जाकर दीक्षा लेंगे, लेकिन तुम उनको रोकना मत। बंधुओं, मुनि को वचन दे देते हैं, वो देव भी मन में प्रसन्नचित्त हो जाते हैं कि यहाँ जहाँ हमारा जन्म होगा वो माता पिता हमें रोकने वाले नहीं होंगे। बंधुओं, अपने पूर्व भाव के आयुष्य को पूर्ण कर कर वो दोनों देव वहाँ उस घर के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। दोनों के मन में, जो माता पिता थे उनके मन में विचार आया, मुनि का जो वचन है आज क्या हुआ है, सत्य हुआ है। जब ये बात सत्य हुई है तो ये बात भी सत्य होगी कि मेरे दोनों पुत्र आगे जाकर दीक्षा लेंगे। तो मन में डर, ये आगे जाकर दीक्षा लेंगे तो ये हमारा क्या होगा। बंधुओं, जीवन में कभी यह मत सोचना कि संसार एक ही व्यक्ति से चलता है। कोई रहेगा तो भी संसार चलेगा और कोई नहीं रहेगा तो भी संसार चलेगा। वहां पर दोनों पति पत्नी ने सोचा ये आगे जाकर दीक्षा के बारे में बोले, उसके पहले ही हम उसके मन में ऐसे दीक्षा के विपरीत भाव भर देते हैं, साधु साध्वी के प्रति विपरीत भाव भर देते हैं। उन्होंने कहा अपने बाल्य दोनों बालकों को कि तुम जब भी ऐसे मुपति वाले किसी को भी सफेद वस्त्र में देखो तो उसके पास मत जाना। उनके हाथ में कभी एक कपड़ा आदि होता है, उसके अंदर चाकू चूरी होते हैं, तुम उनके पास में मत जाना। वो चाकू चूरी से तुम्हें कष्ट पहुंचा सकते हैं, तुम्हारा किडनैप कर सकते हैं। बंधुओं, किसी को धर्म का उपदेश नहीं दे सकते हैं तो कम से कम धर्म की आसाधना, धर्म के विपरीत उपदेश तो मत दीजिए। वहां पर उसने अपने कर्तव्य को भूल गए। वो दोनों पति पत्नी अपने दिए हुए वचन को भूल गए। मुंह के अंदर इतने अंधे हो जाते हैं, मेरा बेटा वो मेरे पास ही रहना चाहिए। बंधुओं, हर माता पिता यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा मेरे पास होना चाहिए और इसके लिए वो कितने प्रयत्नशील होते हैं। लेकिन कितने माता पिता के बच्चे उनके पास है, उनके बच्चे की धर्म पत्नी आती है, तब वहां पर थोड़े ही वर्ष में वो पृथक हो जाते हैं, खुद का घर लेकर अलग हो जाते हैं। माता पिता ये सोचते हैं कि वो बच्चा मेरा बुढ़ापे में सहारा होगा, लेकिन वो जब अलग हो जाता है तब मन में ये भाव नहीं आता है। तब ये क्यों नहीं सोचते हैं जैसा उस समय सोचते हैं, ये अलग हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी। दीक्षा लेते हैं तब सोचते हैं तब मेरा क्या होगा, अब अलग हो गए तो अब क्या होगा। बंधुओं, अब भी तो वही हो रहा है जो होना है। वहाँ आपके उस समय आपके लिए कौन से बच्चे आपके पास रुके, वहाँ उस समय नहीं रुके। तो दीक्षा के लिए क्यों मना कर दिया जाता है, क्यों उन्हें रोक दिया जाता है। अगर व्यक्ति आपके घर से कोई भी एक दीक्षा ले रहा है तो ये आपके घर की पुण्यवानी है। जब कहीं पुण्यशाली जीव घर के अंदर पैदा होता है तब कहीं कोई जाकर संयम के मार्ग पर आगे बढ़ता है। पुण्य उदय के कारण से ही ऐसा लाभ मिलता है। और अगर एक भी जीव हमारी प्रेरणा से दीक्षित हो जाते हैं, वो कितना संयम का पालन करेंगे, कितने कर्मों की निजरा करेंगे, उसकी सारी अनुमोदना का लाभ आपको मिलेगा। दोनों माता पिता पति पत्नी ने सोचा ऐसा बोल देंगे तो बच्चे मुनिराज के पास में जाएंगे नहीं तो दीक्षा की बात करेंगे क्या, और इसलिए गांव में रहेंगे, वहां पर शहर में रहेंगे तो यहाँ पर मुनिराज का तो पदार्पण होता जाएगा। तो दूर जंगल में चले जाते हैं जहाँ पर किसी का भी आवागमन न हो,
ऐसे स्थान में चले गए। दोनों ने सोचा कि ये जंगल है, इस जंगल में तो कोई आने वाला नहीं है, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता है। वहाँ पर एक मुनिराज रास्ता भटक जाते हैं और भटक कर उसी जंगल में आ जाते हैं जहाँ पर ये लोग रहते हैं। वहाँ पर दोनों बच्चे खेलने के लिए जंगल में बाहर जाते हैं। इधर मुनिराज रास्ता भटक गए थे, देखा तो यहाँ पर एक घर दिखाई दिया, तो वहाँ पर भिक्षा के लिए जाते हैं। तब वह भिक्षा में आए हुए मुनि को देखकर वो पत्नी घबरा जाती है, वो माता घबरा जाती है, यहाँ पर मुनिराज कैसे आ गए, कहीं वो मेरे बच्चों को उपदेश न दे दे। इसलिए मुनिराज को ही ऐसा बोल देती है कि मेरे दोनों बच्चे बहुत ही शैतान हैं, वो कहीं आपको कष्ट न दे, इसलिए जल्दी जल्दी गोचरी वापर कर आप आगे बढ़ जाना। बंधुओं, वहाँ पर मुनिराज ने भी उनकी बात को ध्यान में रखते हुए वो दूर जाकर भिक्षा के लिए बैठते हैं, पर उनका जाना वही स्थान होता है जहाँ पर वो दोनों बालक खेलते होते हैं। जैसे ही बालक की नज़र मुनिराज पर पड़ी, माता पिता की वो बात याद आ गई कि ये क्या करने वाले हैं, हमको पकड़ लेंगे। उनके झोली के अंदर, उनके पास में जो कपड़ा है उसमें चाकू चुरी है, ये हमको मारेंगे। और उस डर से वो सीधा पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, छुप जाते हैं पेड़ पर। और मुनिराज संयोगवश उसी पेड़ के नीचे वहाँ पर स्थान की प्रतिलेखना कर कर, भूमि की प्रतिलेखना कर कर, पूंज कर वहाँ पर भिक्षा के लिए बैठते हैं, मंडल लगाते हैं। पात्रे की वो झोली खोली, पात्रे को रखा। वो दोनों बेटे जो थे उन्होंने देखा कि यहाँ पर चाकू चूरी तो कुछ भी नहीं है, वो तो आहार है और वो आहार ग्रहण कर रहे हैं। और उन्होंने इतनी बारीकी से देखा कि ये मुनिराज जो है वो सामने आई कोई चींटी रहती है उसको भी पूंछ कर दूर कर रहे हैं। ये क्या चाकू से हमको मारेंगे, जो चींटी को भी नहीं मार रहे हैं वो मेरी क्या हिंसा करेंगे। इनको कहीं देखा है। देखते देखते उन्हें जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अपना पूर्व भाव देख लेते हैं कि हम भी ऐसे संयमी मुनि थे। पेट से नीचे उतरकर मुनि से वहाँ पर दीक्षा के लिए निवेदन करते हैं। बंधुओं, वहाँ पर दीक्षा की आज्ञा मांगते हैं, अपने माता पिता के पास जाते हैं। बहुत तरीके से रोकने का प्रयास किया जाता है, माता पिता बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन देखा कि ये दोनों पुत्र बहुत अडिग है, तो वो भी पहले पिता कहते हैं जब मेरे दोनों पुत्र जा रहे हैं तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा, तो वो भी उनके भी जाने के भाव आ जाते हैं। और उधर माता ने देखा पति भी जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, मैं अकेली रहकर क्या करूँगी, तो उनके मन में भी वो दीक्षा के भाव आ जाते हैं और सब परिवार दीक्षित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य, वहाँ पर उस देव गति में वो देव वो आए धरती पर, वहाँ पर किसके लिए, वहाँ अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए कौतूहलवश आए थे। भगवान पार्श्वनाथ का भी वर्णन आता है। भगवान पार्श्वनाथ का जो जीव जिस समय तीर्थंकर के रूप में जन्म लेते हैं, उसके 6 मास पूर्व प्रणत देवलोक से बाल्य रूप में आते हैं अपनी माता के पास में। किस लिए आते हैं, यह देखने के लिए, कौतूहलवश यह देखने के लिए कि मेरी माता मुझे देखकर क्या वो आनंद महसूस करती है या नहीं है। छोटा सा बाल रूप, श्याम वर्ण वाला ऐसा रूप लेकर आते हैं और माता को देखकर जब देखा माँ इतनी प्रसन्नचित है तो वो भी खुश हो जाते हैं। तो ऐसे 9 कारण बताए जाते हैं। बंधुओं, राजा प्रदेशी जो जान जाता है कि यहाँ पर इन 9 कारणों से देवता आते हैं, तो मेरी दादी भी इन 9 कारणों में से एक कारण हो सकता है, जहाँ पर अनुराग से वो
आ सकती थी, लेकिन वो आई क्यों नहीं? केशरी श्रमण ने उस बात को जब बताया कि दुर्गंध आदि जो 4 कारण जो बताए जाते हैं जिसके कारण से देवता नहीं आते हैं, जो आपको पूर्व प्रवचन में बताया था, इस बात को जानकर राजा प्रदेशी इस बात को स्वीकार कर लेता है और आगे जाकर केशरी श्रमण को नतमस्तक हो जाता है, उनके चरणों में वंदन कर लेता है। आपने जो बात कही है वो यथार्थ है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। वो जान जाता है कि ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, लेकिन फिर भी एक समस्या अब और खड़ी हो गई। वह अब समस्या क्या है? आज तो घड़ी में समय हो गया, आगे जैसे जैसे अवसर होगा वैसे वैसे आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आनंदी आनंद।